तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि नी फैंग ने शू फैमिली की लड़कियों को एक ट्रेजर वापस दे दिया था। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें वही गुफा का सीन दिखाया जाता है जहां नी फैंग वहां पर ट्रेजर इकट्ठे कर रहा था। इसके बाद ली फैमिली के दो लड़कों को दिखाया जाता है जो नी फैंग से पिटकर आए हुए होते हैं और आते ही अपने एल्डर से कहते हैं कि हम दोनों को पीटा गया है और उस नी फैंग के पास सारे ट्रेजर हैं और प्लीज़ आप हमारे साथ चले। लेकिन इसी के साथ उनका एल्डर कहता है कि तुम दोनों बॉडी रिलम के पीक पर हो और तुम दोनों गू फैमिली और मैंग फैमिली के स्टूडेंट से हार कैसे सकते हो, क्योंकि एल्डर को लग रहा था कि उन दोनों की फैमिली ने ही इनको इंजर्ड किया है। लेकिन वह दोनों मना करते हैं कि हमें इन फैमिली के स्टूडेंट ने नहीं हराया है, बल्कि वहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग पर्सन है, उसने सारे स्कॉर्चिंग जो ट्रेजर हैं वह ले लिए हैं और हम दोनों को बुरी तरह इंजर्ड कर दिया है और G5 को थप्पड़ मारा है जिससे यह भी इंजर्ड हो गया। G5 अपना फेस सेकंड अंकल को दिखाने लगते हैं। इसके बाद G5 कहता है कि वह जरूर मैंग फैमिली से है और यह सुनकर गू फैमिली और चैंग फैमिली के एल्डर परेशान होने लगते हैं क्योंकि उनके जो स्टूडेंट होते हैं वह अभी गुफा से बाहर ही नहीं आए होते। बाद वह एल्डर कहता है कि वह कौन है और किस लेवल पर है। इसके जवाब में दोनों लड़के कहते हैं कि वह ब्लड चेंजिंग रिल्म वाला वॉरियर था और 16 से 17 साल का लग रहा था और हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता कि वह कौन है। यह सुनकर एल्डर कहने लगता है कि वह 16 साल का लड़का बॉडी रिल्म के पीक पर है और किसी पावरफुल फैमिली से हो सकता है। इसके बाद एल्डर कहता है कि वह कहाँ है और मुझे उस लड़के के पास ले चलो। इसके बाद गू फैमिली और चैंग फैमिली भी साथ जाने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद हमें वही गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां नी फैंग लार्वा के बीच में बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। इसके बाद हमें एक एल्डर की आवाज़ आती है जो कह रहा होता है कि अगर किसी को अपना ब्रेक थ्रू करना होता है तो उसे एक सेफ जगह पर जाकर स्क्रोचिंग ट्रेजर को ऑब्जर्व करना चाहिए। इसके बाद नी फैंग अपनी कल्टीवेशन ख़त्म कर लेता है और उसी के टाइम तीनों सेक्ट के एल्डर वहाँ आ जाते हैं और वो दोनों लड़के नी फैंग को देखते हैं और कहते हैं कि यह वही है जिसने हमें इंजर्ड किया। इसके बाद एल्डर नी फैंग को अपना नाम बताने लगता है और कहता है कि मैं चैंग बाई हूँ और मैं चैंग फैमिली से हूँ जो कि गुआन सिटी में है। इसके बाद एल्डर नी फैंग को अपना नाम बताने के लिए कहता है, लेकिन इसी के साथ नी फैंग कहता है कि तुम्हें ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही वह ओल्ड लेडी कहती है कि तुम्हें अपने बारे में बताना होगा क्योंकि यह तुम्हें इस प्रॉब्लम से बचा सकता है। इसी के साथ गू फैमिली का एल्डर भी कहता है कि तुम्हें अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना होगा, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। एल्डर की यह बात सुनकर नी फैंग कहता है कि मुझे माफ़ करो कि मैंने आप लोगों को डिसअपॉइंट किया। दरअसल मैं हम्बल फैमिली से हूँ और मैं अकेले में प्रैक्टिस करता हूँ। इसी के साथ गू फैमिली का एल्डर नी फैंग से कहता है कि तुम अब खतरे में हो, अगर तुम मुझे यह सारे स्कॉर्चिंग ट्रेजर दे दोगे तो मैं तुम्हें सेफ रख लूँगा। इसी के साथ मैंग फैमिली का एल्डर गू फैमिली के एल्डर से कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। इसे सुनकर गू फैमिली का एल्डर कहता है कि अगर वह जो लड़का है वह मुझे सारे स्कॉर्चिंग ट्रेजर दे देगा तो मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा। नी फैंग को इसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन नी फैंग इसके लिए साफ मना कर देता है। इसके बाद एल्डर नी फैंग को कहता है कि यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद मैंग फैमिली का एल्डर कहता है कि ये सारे स्कॉर्चिंग ट्रेजर मुझे दे दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा क्योंकि तुमने G5 और जू ली को काफ़ी इंजर्ड कर दिया है। इसके बाद चैंग फैमिली की लड़की जो होती है वह अपनी आंट से कहती है कि नी फैंग की मदद करो। आंटी कहती है कि मैं कुछ करती हूँ। तभी नी फैंग गू फैमिली के एल्डर को दूसरों से अच्छे से पेश आने के लिए कहता है और यहाँ से बिना कुछ कहे ही वापस जाने के लिए कहता है। इसके बाद मैंग फैमिली का एल्डर कहता है कि तुमने इस मैटर को हल्के में ले लिया है, लेकिन अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और यह कहते ही एल्डर नी फैंग के ऊपर माउंटेन ब्रेकिंग हैंड का यूज़ कर देता है। यह देखकर नी फैंग सोचता है कि यह ब्रेकिंग हैंड अटैक तो हाईएस्ट लेवल पर है और इसी के साथ नी फैंग अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद नी फैंग अपने किसी पावरफुल अटैक का यूज़ करता है और अपनी तलवार से एक स्लैश अटैक करता है जिससे दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और नी फैंग एल्डर के अटैक को ब्लॉक कर देता है। और इसके बाद नी फैंग
एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जिसे एल्डर अपनी हैंड फॉर्मेशन से रोकने लगता है। लेकिन इसके बाद नी फैंग अपनी तलवार को बड़ी करके एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वहाँ की पूरी जगह हिलने लगती है। यह देखकर एल्डर अपने दोनों हैंड की फॉर्मेशन का यूज़ करके उसके अटैक को रोकने लगता है, लेकिन एल्डर नी फैंग के इस अटैक को नहीं रोक पाता और इंजर्ड हो जाता है। इसके तुरंत बाद नी फैंग अपने ही एटीट्यूड में आ जाता है और कहता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद इंजर्ड एल्डर अपने स्टूडेंट को यहाँ से चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे नी फैंग की ताकत का पता चल गया था और वहाँ से वह जाने लगता है। और नी फैंग बाकी गू फैमिली और मैंग फैमिली को भी यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि नी फैंग अपने अकेले में ही कल्टीवेशन करना चाहता था। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। तो गाइज़, यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्द ही अपलोड करूँगा, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए कमेंट करिए। थैंक यू।